सबसे पहले पहुंचते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं सरकार मदीना अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में जा रहे थे कि क्या एक आवाज, कितनी प्यारी आवाज थी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बड़ी ही प्यारी आवाज थी। वो आवाज क्या थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं मैंने चारों तरफ देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा, बाएं देखा दाएं देखा पीछे देखा आगे देखा, लेकिन आवाज देने वाले को नजर नहीं आया। फिर से हजरत अली फरमाते हैं थोड़ी देर में फिर से आवाज आ रही है, वही आवाज आ रही है। हजरत अली फरमाते हैं फिर मैंने चारों तरफ देखा, आवाज देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं परेशान हो गया। इतने में मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस पहाड़ों के इस पहाड़ों में आपके कौन ऐसे आशिक है जो इतनी प्यार मोहब्बत से आप पर सलाम भेज रहे हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, वो पहाड़ नजर आ रहा है, एक पहाड़ की तरफ अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे हैं, ए अली उस पहाड़ को देखो। जब पहाड़ की तरफ नजर किए तो यहाँ या रसूल अल्लाह पहाड़ तो देख रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस पर देखो, एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी नजर आ रही है। अर्ज के या रसूल अल्लाह नजर आ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अली, यही पहाड़ की चोटी हम पर सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। देखो पहाड़ में पत्थर पड़ रहा है, पत्थर तो बेजान है, उस पर जान नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी पर दुरूद व सलाम सलातो सलाम पेश कर रहा है। देखो आज हम इंसान हैं कि आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं कि आज हम इसमें बड़ा खुश नसीब हैं, लेकिन आज हम लोग इतने खुश नसीब होकर भी बदनसीब कुछ हो गए हैं। ये खुश नसीब वही होंगे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे, वही खुश नसीब होंगे। और बदनसीब वो होंगे जो सरकार फरमाते हैं जिस जगह मेरा नाम जिक्र किया जाए और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा, वो मुझ पर जुलूम किया और वो सबसे बड़ा बखील है। समझ गए? मतलब सरकार फरमाते हैं कि जिस जगह मेरा नाम जिक्र लिया जाए और उस जगह मेरा नाम सुनकर कोई दुरूद ना पढ़े, उसने मुझ पर जुल्म किया। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम समझ जाइए कुछ ऐसे इंसान भी है जो सरकार पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं, सलातो सलाम नहीं पढ़ते हैं और एतराज करते हैं। कहां पा गए? आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक यहूदी आता है और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, तो जरा इस दरख्त को बुला कर दिखाओ। तो सरकार ने फरमाया, ए यहूदी, मैं बुलाऊं या जाकर तू खुद कह दे? वो यहूदी बहुत कहने लगे तो कमाल की बात है। यहूदी जाकर कहने लगे, यहूदी कहने जाकर क्या कहूं? जाओ कहो कि तुम्हें अल्लाह के नबी अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहा है। तो इतने बात सुनते ही यहूदी गया दरख्त से कहने लगा, ए दरख्त, चल तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, चलो उठकर चलो। इतना सुनना था, दरख्त हिलना शुरू कर दिया, आगे हिला बाएं हिला पीछे हिला दाएं हिला, हिलते ही जमीन को चीरते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर गिर गया। कहिए सुभान अल्लाह। तो वो दरख्त जब गिर गया तो सरकार ने फरमाया, ए पत्ता बता दो मैं कौन हूँ। पत्ता से आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो दर्द भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पे आप सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। पत्थर भी पड़ा है, ये भी बेजान है, दरख्त भी बेजान है। दरख्त कहते हैं गाछ, जिसको हम लोग गाछ कहते हैं, गाछ भी बेजान है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं तो अपने जड़ से उखाड़ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर हाजिरी दे देते हैं। वो यहूदी कहने लगा, अच्छा बताओ, चलो मैं तो मान लिया, आप तो आपके बुलाने पर वो दरख्त आ गया, इस दरख्त को फिर से अपनी जगह पहुंचा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे हैं, ए दरख्त चलो चलो, उस दरख्त अपने जगह जाकर बैठ जाओ। इतना सुनना था, जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ए दरख्त अपनी जगह चले जाओ, उतना ही सुनते ही वो दरख्त अपनी जगह जाकर फिर से जैसा कि तैसे बन गई। कहिए सुभान अल्लाह। अब आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से गुजर रहे थे। आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरी इमदाद फरमाइए। यानी ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि एक हिरन जो है जाल में फंसी हुई है, एक हिरनी जो जाल में फंसी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी के पास आए। अब वो हिरनी यानी हरिन के पास जब आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी। वो हिरनी अर्ज करने, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे नहा फरमा दीजिए। मेरा से अर्ज करने लगी, वो हिरनी अर्ज करने, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे नहा फरमा दीजिए। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। सरकार ने फरमाया, तो ऐसा ही करोगे, वादा करते हो? तो वो हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे वादा करके बेवफा कौन बन सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो हिरन चला गया, चलने लगी। चलते चलते बच्चे के पास पहुंची, इतने भी एक शिकारी आ गया। कहने लगे, एक यहूदी आकर कहने लगा, ए क्यों हमारे इस हिरनी को छोड़ दिया? हम तो इसको पकड़ के रखे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए भाई सुन लो, ये मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर आएगी। अब वो आदमी कहने लगा, वो यहूदी कहने लगा, अगर वो एक आप कैसी बातें करते हैं? कभी सुना है कि हिरन जो जानवर जो छूट जाए फिर वापस आए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो मुझसे वादा किया है। और भी कहने लगा, आप कौन है? कहने मैं मोहम्मद अरबी हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो मुझसे वादा किया है। तो वो कहने लगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहूदी कहने लगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो उस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहने लगा कि तीर से निकला हुआ कभी कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आता है। तो सरकार ने फरमाया, मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर आएगी। इतने ही में दोनों की बहस हो रहे हैं सरकार के साथ, वो यहूदी बहस कर रहा है। इतने में दूर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आ रही है। सरकार फरमाए, तो देखो वो हिरनी आ रही है, और वो अकेला ही नहीं बल्कि अपने 2 बच्चे को भी साथ लेकर आ रही है। अब देख लिए, यहूदी देखकर वो हैरान हो गया, अरे सही तो ये। इतने में कहने लगे कि वाकई तो देखकर उनके दिल खुश हो गया कि वाकई तो इनसे वादा करके गया है, अरे तो वादा निभा रहे हैं। जब वो हिरनी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, अपने सर को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में रख दिए। रखने के बाद सलाम पेश करते हैं, पेश करता है और वो कहती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो यहूदी देखकर हैरान हो गया। उस वक्त वो
यहूदी कब कहने लगा कि अल्लाह के नबी मैं गवाह देता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं। उस वक्त वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो यहूदी मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। कि इसलिए कि ये मुजिज़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजिज़ात बहुत हजारों हजार मुजिज़ात है। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुजिज़ा देखे तो यहूदी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, ये तो सलाम की बात है, आप दुरूद शरीफ की बातें करते हैं। अब हम सलाम पढ़ते हैं तो एतराज करते हैं ये कहाँ पा गया। एक जंगल के हिरन भी पढ़ती है और इधर बेजान पत्थर भी और दरख्त भी सलाम पढ़ते हैं सब भी पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं, हम पर एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये लोग सुन्नी लोग कहाँ पा गए, बरेली वाले लोग कहाँ पा गया है दलील। तू पढ़ेगा तब पता चलेगा, तुम्हें तो काला हरफ ही दिखाई दे रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, तो उस वक्त फिर अब आयत दुरूद शरीफ की तरफ पहुंचते हैं। एक अल्लाह के नबी के एक आशिक की बात सुनिए, एक आशिक रसूल की बात सुनिए। एक आशिक रसूल दरियाए नील में थे, जहाज में बैठे हुए किनारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, बड़ी ही मोहब्बत से पढ़ रहे थे। यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अब जब पढ़े उतने जब पढ़ते रहे इतने में एक मछली आई और मछली उस कश्ती के किनारे लग गई और वो मछली भी शौक से दुरूद शरीफ सुनने शुरू कर दी। वो मछली भी सुनने शुरू कर दी। अब वो मछली जब दुरूद शरीफ सुनने शुरू कर दी, उस वक्त इतने में एक माहीगिर यानी जिसको हम मछुआ कहते हैं, एक मछुआ आया और जाल फेंक दिया और फेंकने के बाद उसके जाल में वो मछली फंस गई। अब वो मछुआ क्या किया, जहाँ वो मछली को नियत कर लिया कि चलो इस मछली को बाजार में फरोख्त कर दूंगा यानी बेच दूंगा, कुछ पैसा हो जाएगा। इतने में उसी दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस नियत से बाजार को निकले कि आज अगर बाजार में मछली मिल जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करूंगा। दोनों साहबी दोनों खलीफा निकले। अब बाजार को जब गए और वही मछली जो जाल में फंसी हुई थी उसी मछली को हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक पसंद किए, उसी मछली को खरीद लिए और घर को लाए। अपने बीबी से कहने लगे, फरमाने लगे कि मेरी बीवी इनको इस मछली को अच्छी तरह पकाओ और इस मछली को बड़ी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना असमाउल कलीमी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बस मुख्तसर से बयान कर दूंगा, बस हजरत को माइक पेश कर दूंगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों बाजार को जब गए वही मछली को पसंद फरमाए, उसी मछली को पसंद हुए, उस मछली को जब खरीद लिए घर को आए और अपनी बीवी से कहने फरमाने लगे, ए मेरी बीवी इस मछली को अच्छी तरह पकाओ, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं दावत करूंगा। अब
इधर क्या करते उनकी बीवी मछली को अच्छी तरह बनाने शुरू कर लिया, हंडियों में चढ़ाए। उसके बाद जब हंडी में रखे और चूल्हा के ऊपर वो हंडी रखती है तो आग जलती नहीं, बुझ जाती है। फिर चूल्हा से जब हंडी उतारती है तो उस वक्त फिर वो क्या आग जल जाती है। ऐसा कई मर्तबा हो गया। लेकिन ये खबर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सुकूत होकर फरमाया, यानी कुछ देर ठहरे और सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर, ए उमर फारूक, इस मछली को दुनिया की आग क्या, इस मछली को जहन्नम की आग भी जलाने नहीं पाएगी। इसलिए मेरे एक ऐसे आशिक जो मुझ पर दरिया नील में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और ये बड़ी शौक से मछली सुन रही थी, इसी वजह से इस दुनिया की आग क्या, आखिरत की यानी जहन्नम की आग भी इस मछली को जलाने नहीं पाएगी। तो मुअज्जज़ इससे पता चल गया, आज हम लोग आज दुरूद शरीफ पढ़े तो हम लोग को भी जहन्नम की आग क्या जलाएगी। तो हम तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं मुअज्जज़ सामने इकराम। और अब मैं आगे नहीं बढ़ा, बस यही से मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। बोलने में किसी तरह भी